नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीकानेर विधानसभा से अलग अलग विधानसभा से दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आज हमारे साथ डूंगरगढ़ विधानसभा से तोलाराम जी जाखड़ हैं जो भाजपा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, अभी उनसे जानेंगे। तोलाराम जी, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज पोर्टल में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा एक सीधा सा सवाल है आपसे। अनेकों दावेदार हैं भाजपा से डूंगरगढ़ में दावेदारी कर रहे हैं, अपनी अपनी संगठन में दावेदारी जता रहे हैं। तोलाराम जाखड़ को भाजपा इस बार टिकट क्यों दे, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं। टिकट का जैसे टिकट कोई आदमी को या व्यक्ति को नहीं मिलती, टिकट मिलती है जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के जो सर्वे में आते हैं या जनता के लिए काम करते हैं। राजनीति एक सेवा है और मैं ये मानता हूँ कि सेवा करने वालों, भारतीय जनता पार्टी सेवा करने वालों का पूरा ध्यान रखती है और उनको चिन्हित करती है और उनको टिकट देती है। और उस पैमाने पर मैं खुद को खरा मानता हूँ, क्योंकि पिछले 2013 से लगातार मैंने 2013 में एक बिग्गा में एक सभा की थी स्वराज संकल्प यात्रा के तहत, और उसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि मैं अब जनता के बीच रहूँगा और हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का पूरे के पूरे सब लोगों को मैंने एक परिवार की तरह अडॉप्ट किया और मैं उसी दिन से लगातार सक्रिय हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैं किसी खेल के कार्यक्रम में या गौशाला में या कोई और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं नहीं गया हूँ या मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। चाहे कोई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात हो, चाहे कोई उन लोगों को जागरूक करने की बात हो, चाहे खेलों के प्रति या संगठन, एक युवा संगठन गांव में खड़े करने की बात है। मैं चुनाव को लक्ष्य नहीं करता कि चुनाव कब है और चुनाव से 6 महीने पहले निकले। मैं लगातार 2013 से दिन दिन मेरा बाहर ही गुजरता है, रात मेरी घर में गुजरती है, और उस सेवा के बलबूते ही मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये मौका अवश्य मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट इसी पैमाने पे देगी कि भी जनता में मेरे प्रति जो प्रेम है लोगों में, और उस प्रेम को देखते हुए वही पैमाना हो सकता है, बाकी तो क्या पैमाना है। तो राम जी, ये तो बात हुई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। आपने बहुत से कारण गिनाए। बिल्कुल आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से ज़्यादा आप लगातार सक्रिय हैं। उससे पहले भी आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, डूंगरगढ़ की आपकी मूल पृष्ठभूमि है। और आपको पार्टी, अब हमारा एक सवाल है आपसे कि पार्टी आपको भाजपा का टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो डूंगरगढ़ विधानसभा के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ? वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे आज भी डूंगरगढ़ जूझ रहा है? ये बात मात्र डूंगरगढ़ की नहीं है, ये सब जगह की, काफ़ी जगह की ये बातें हैं कि आज सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है मेरे सामने कि आज हर खेत में, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की अपन बात करें तो हर खेत में पानी है, हर खेत में ट्यूबवेल है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा लोगों में गांव और शहर में ये शिकायत होती है कि यार तोलाराम जी, हमें तो टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, हमारे पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये, और मैंने इसको जब अध्ययन किया तो इस समस्या का समाधान भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा काम अव्यवस्था का है। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे 10 लाख में काम होता हो वहाँ सरकार 40 लाख रुपये खर्च कर देती है, और जहाँ 40 लाख का काम हो वहाँ सरकार हाथ खड़े कर देती है। और सरकारों का, और दूसरी बात, जनप्रतिनिधि भी चुनाव होने के बाद कभी भी गांव के लोगों के बीच में चौपाल पर बैठकर कभी चर्चा नहीं करते कि भाई आपके गांव में क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हम व्यवस्था करें। अगर ऐसे मौजूद लोगों के साथ मिलकर अगर चर्चा की जाए तो ये पानी की समस्या को संपूर्ण रूप से कम ये समाप्ति, ये गांव में ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए आज के समय में कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। नंबर 1 मुद्दा। नंबर 2 मुद्दा, अभी जो बिजली की समस्याएं चल रही है किसानों के लिए, मैं ये कहता हूँ, ये और बार बार ये सवाल उठते हैं कि किसान चोर हैं, किसान गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकारें या ये प्रशासन, इन पे उंगली क्यों नहीं उठती? भाई जब आप बात करते हो कि हम 450 वोल्टेज, और एक घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में रहता है कि भाई हम 6 घंटे ये 3 फेज की लाइट देंगे, सिंगल फेज हम 24 घंटे शहरों और गाँव में देंगे और पूरे उसमें वोल्टेज मिलेंगे। जब उसमें आप खरा नहीं उतरते, हम कनेक्शन लेते हैं तो वो 6 घंटे के हिसाब से कृषि का लेते हैं,
गांव का लेते हैं 24 घंटे की लाइट के हिसाब से लेते हैं, हम कोई 4 घंटे की लाइट के लिए कनेक्शन थोड़े लेते हैं। पहले सरकार अपनी चोरी सुधारे। मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि ये बिजली की व्यवस्था को मेरी श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में पूरे वोल्टेज जो गवर्नमेंट के बायलॉज में, विद्युत विभाग के बायलॉज में हैं, वो मिले। मैं ऐसी व्यवस्था मैं करूँगा। और अभी जो नया मुद्दा है वो आज गाँव में इतनी बड़ी प्रतिभा है ये खेलों के लिए, मैं जाता रहता हूँ, तो मेरा ये रहेगा अगर मैं आता हूं तो हर गांव में खेल मैदान हर हाल में, और श्री डूंगरगढ़ शहर में एक एकेडमी हो जिसमें गांव में चलने वाले हमारे राष्ट्रीय गेम आराम से खेले जा सके। ऐसी एक एकेडमी जिनके स्टार्टिंग में बेसिक तैयारी के लिए लोगों को कहीं बाहर 20,000, 30,000, 40,000 महीने के नहीं खर्च करने पड़े। ये मेरे बेसिक सबसे मुख्य मुद्दे ये रहेंगे। बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कई जो समस्याएं आ रही है जो लंबे समय से 75 साल से जो आ रही है, और पहले चलो मान लेते हैं कि पानी नहीं था, लेकिन आज पानी की कोई कमी नहीं है, और सरकार जो वादा कर रही है, जो घोषणा पत्र कर रही है, ये हर हाल में पूरा हो। और बाकी मैं तो भारतीय किसान संघ से अभी जुड़ा हुआ हूँ, हम तो किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, और मैं राजनीति में सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ। न मुझे पैसे चाहिए, न मुझे कोई और चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि भाई इसमें आकर हम लोगों के लिए कितना कुछ क्या कर सकते हैं, ये मेरा अहम मुद्दे रहेंगे और अहम काम रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तोलाराम जी जाखड़, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती है और विधानसभा पहुंचते हैं तो बड़े जो समस्याएं हैं डूंगरगढ़ की, पानी सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल डूंगरगढ़ क्षेत्र में, उसके बाद भी वहाँ पानी की समस्या है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली सिंचित बिल्कुल सिंचाई भूमि वहाँ बहुत ज़्यादा है, और बिजली की समस्या भी वहाँ लगातार है। तीसरा, एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही अभी खेल मैदान को लेकर, युवाओं को इन्होंने फोकस किया है। बिल्कुल, अगर खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सोच बहुत अच्छी है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले प्रत्याशी से। नमस्कार।